बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की हुई है और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 सॉल्व किए थे। आज हम 14, 15 और 16 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सब के लिए एक ही स्टेटमेंट है कि आप दोनों जो कंपैरिजन टेस्ट हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, इन दोनों में से जो भी सूटेबल है वो यूज़ करें और सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमें सीरीज़ दी हुई है वो सीरीज़ है जी n = 1 to infinity 1/n की पावर n। तो इस सीरीज़ के लिए ना बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सूटेबल रहेगा, उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। अब देखें n की पावर n जो है ये 2 की पावर n से ग्रेटर होगा अगर n ग्रेटर दैन 2 है। अगर n ग्रेटर दैन 2 है तो क्लियरली n की पावर n ग्रेटर दैन 2 की पावर n होगा, क्योंकि हम 2 से बड़ी कोई वैल्यू इधर पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू साबित होती है, सच साबित होती है। ठीक हो गया जी। तो अगर n की पावर n ग्रेटर दैन 2 की पावर n है तो फिर क्लियरली 1/n की पावर n जो है ये लेस दैन 1/2 की पावर n होगा फॉर n ग्रेटर दैन 2। ठीक हो गया। अब एक ऐसी सीरीज जिसकी ये nth टर्म हो वो ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, क्योंकि देखिए मैं n की जगह पे 1 पुट करूं तो 1/2 बनता है, 2 से ग्रेटर रहना है, 2 से ग्रेटर। n = 3 पुट करूं तो 1/2 क्यूब हो गया, 4 पुट करूं 1/2 की बार 4 हो गई, 5 पुट करूं 1/2 की बार 5 हो गया एंड सो ऑन। ये सीरीज़ बनती है। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है क्योंकि इसको इस पे डिवाइड करें 1/2, इसको इस पे डिवाइड करें 1/2, इसकी कॉमन रेशो 1/2 है। जिस ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कॉमन रेशो लेस दैन 1 हो वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। ठीक होगा ना। इसकी कॉमन रेशो 1/2 है तो 1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन 1 बनती है। इसका मतलब है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। द सीरीज़ n from 3 to infinity 1/2 की पावर n is a geometric series with common ratio 1/2 that is less than 1. Therefore the series n from 3 to infinity 1/2 की पावर n इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अब इस सीरीज की nth टर्म ये है, ये ठीक हो गया। तो ये टर्म्स का कंपैरिजन चल रहा है। यहां से हमें पता ये चलता है कि इस सीरीज की तमाम टर्म्स अपनी मुतलका इस सीरीज की टर्म से बड़ी हैं। ठीक हो गया। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक अगर बड़ी टर्म्स वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो भाई छोटी टर्म्स वाली सीरीज ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगी। ठीक होगा। हैंस बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट n from 3 to infinity 1/n की पावर n इज कन्वर्जेंट एंड हेंस अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर ये भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि n = 1 पुट करें एक फाइनाइट आंसर आता है, n = 2 पुट करें एक फाइनाइट आंसर आता है। ठीक हो गया। तो अगर n = 3 to infinity ये सीरीज कन्वर्जेंट है ना, ये वाली, ये टर्म वाली, तो फिर ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। एंड हेंस n = 1 to infinity 1/n की पावर n इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये भी कन्वर्जेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जी n from 0 to infinity 1/n फैक्टोरियल। यहाँ पे भी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ही सूटेबल रहेगा। अब देखें फॉर n greater or equal to 1 वी हैव n factorial
इक्वल है जी n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू अप टू 3, 2 एंड 1 n फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अगर हम n की जगह पे भी 2 पुट कर दें, n माइनस वन की जगह पे भी 2, n माइनस टू की जगह पे भी 2, 3 की जगह पे भी 2, तो क्या होगा कि ये साइड या तो छोटी हो जाएगी, ये या तो छोटी हो जाएगी या फिर इसके इक्वल होगी। ठीक हो गया, क्योंकि n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि n फैक्टोरियल इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n माइनस वन, क्योंकि ये टोटल टर्म n है, तो ये 1 निकाल के पीछे रह गई n माइनस वन, तो 2 की पावर हो गई n माइनस वन। अब यहाँ से मुझे पता चला कि 1 ओवर n फैक्टोरियल इज लेस आर इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज टू द पावर n माइनस वन। तो सेम एज लास्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी एक जो है ना ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी कॉमन रेशियो 1/2 है। ठीक हो गया जी। n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 2 की बार n माइनस वन इज अ convergent geometric series, convergent geometric series, therefore by basic comparison test ये बड़ी टर्म्स वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो छोटी टर्म्स वाली ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगी। therefore by basic comparison test, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है। n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल, तो ये फिर ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि ये देखें ये 0 से स्टार्ट और ये n की वैल्यू 1 से, अगर हम 0 भी पुट करते हैं तो 1 ओवर 0 फैक्टोरियल 1 आना है। ठीक है, कोई इन्फिनिट वैल्यू नहीं आनी। तो लिहाजा अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है। एंड हेंस n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट है। लो जब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर 2n प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2n ओवर e रेज टू द पावर n प्लस e रेज टू द पावर माइनस n। यहाँ पे जो nth टर्म है वो क्या है, यहाँ पे nth टर्म है जी e की पावर 2n प्लस e की पावर माइनस 2n ओवर e की पावर n प्लस e की पावर माइनस m। इधर ऐसा करें e रेज टू द पावर n पे ना न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें, ऊपर वाली टर्म को भी और नीचे वाली को भी डिवाइड कर दें e की पावर n पे। इसको डिवाइड करेंगे e की पावर n पे तो e की पावर n रह जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर e की पावर 3n आ जाएगा, इसको e की पावर n पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको e की पावर n पे डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर e की पावर 2n आ जाएगा। ठीक हो गया। हम इस क्वेश्चन में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे और हम ऐसा करेंगे, वी कंपेयर 1 टू इन्फिनिटी an विद 1 टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू दिस। यानी कि हमने एक ऐसी सीरीज ले ली जिसकी टर्म जो है वो 1 है, जनरल टर्म 1 है, पहले टर्म भी 1, दूसरी भी 1, तीसरी भी 1, चौथी भी 1 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। वी कंपेयर दिस सीरीज विद दिस by limit comparison test. Limit n approaches infinity an over bn इक्वल है जी लिमिट n approaches infinity an की वैल्यू है जी e की पावर n प्लस 1 ओवर e की पावर 3n ओवर 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 2n और डिवाइडेड बाय bn जो है ये 1 है। ठीक है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लिमिट अप्लाई करें तो बनेगा e की पावर इन्फिनिटी, ये 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी 0, ये भी 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी 0, तो e की पावर इन्फिनिटी ही आ गया। ठीक हो गया। अब ये इन्फिनिटी आ गया तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें ये बताता है कि अगर bn डाइवर्जेंट है तो ये an
डाइवर्जेंट होगा। अगर बी एन कन्वर्जेंट हुआ तो ए एन के लिए टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक होगा। लेकिन देखें ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है क्योंकि इसका सम फाइंड नहीं किया जा सकता। हर टर्म 1 है और ये इन्फिनिट है, सम कैसे फाइंड होगा। ठीक है जी। और अगर आपको इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ के तनाज़ुर में देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसकी कॉमन रेशो 1 है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ सिर्फ उस वक्त कन्वर्जेंट होती है जब उसकी कॉमन रेशो लेस देन 1 हो। ठीक हो गया। तो लिहाजा दोनों सूत्रों में पता चलता है कि ये डाइवर्जेंट है। एज 1 to infinity बी एन इज़ डाइवर्जेंट, क्योंकि बी एन डाइवर्जेंट है। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट 1 to infinity a n is also divergent। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताया करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से आपको जो ना मैथ समझाऊं, आपका सिलेबस जो आपको क्लियर समझ आए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।